वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। छात्र छात्राएं, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन व्याकरणांश के बारे में हम पढ़ेंगे। छात्र छात्राएं, आपको मालूम है पत्र लेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पत्र लेखन को अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहते हैं। पत्र लेखन में पत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द माने आपको मालूम है ना, తెలుగు में पर्याय పదాలు అదే అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదాలు। पत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिट्ठी, चिट्ठी लिख सकते हैं। पत्र का पर्यायवाची शब्द चिट्ठी ले सकते हैं। और एक शब्द क्या है? और एक शब्द खत, खत भी ले सकते हैं। पत्र का पर्यायवाची शब्द है चिट्ठी या खत। ठीक है, पत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पत्र का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक माने क्या है? शाब्दिक माने शब्द से संबंधित, शब्द से संबंधित। आप सुने होंगे प्राकृतिक शब्द, आप सुने होंगे। प्राकृतिक माने क्या है? प्रकृति से संबंधित, ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనము ఒక వర్డ్ లో प्राकृतिक అంటాం। जैविक शब्द सुने होंगे। जैविक माने क्या है? जीव से संबंधित। इस प्रकार मानसिक, मन से संबंधित, शारीरिक, शरीर से संबंधित। इस प्रकार शाब्दिक माने शब्द से संबंधित। शब्द పరంగా పత్ర అనేటువంటి శబ్దం యొక్క అర్థం ఏంటి? శబ్ద పరంగా पत्र का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। దేనిని పత్ర అని పిలుస్తాము? ఏ పేపర్ పైన అయితే, కాగజ్ మీన్స్ పేపర్, ఓకే, ఏ పేపర్ పైన అయితే మనము రాయడం లేదంటే ప్రచురణ మీన్స్ ప్రింట్ అయి ఉండడం ఉంటుందో అటువంటి పేపర్ని మనము ఏమంటాము? పత్రని పిలుస్తాము। ठीक है, हम पत्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ चुके हैं। पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ఏ పేపర్ పైన అయితే మనము రాస్తూ ఉంటామో లేదంటే ప్రింట్ అయి ఉంటుందో అటువంటి పేపర్ని మనము పత్రని పిలుస్తాము। पत्र की परिभाषा क्या है? पत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा माने क्या है? परिभाषा माने डेफिनेशन। पत्र हम क्यों लिखते हैं? लेटर्स మనం ఎందుకని రాస్తాం? हम अपने भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं या नहीं? మన మనసులో ఉండేటువంటి భావాలను, ఆలోచనలను ఇతరుల వరకు చేర్చడం కోసం लेटर्स रास्तू हैं। परिभाषा यही है, हम अपने मन के भावों को और विचारों को हम अपने मन के भावों को और विचारों को कागज के द्वारा, कागज के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का
माध्यम ही पत्र है। ठीक है, हम अपने मन के भावों को और విచారం మన మనసులో ఉండేటువంటి భావాలు ఉండేటి ఫీలింగ్స్, మన మనసులో ఉండేటువంటి ఫీలింగ్స్ ని, అదే విధంగా విచారం థింగ్స్, థాట్స్ ని, ఆలోచనలు कागज के माध्यम से కేవలం నోటి ద్వారా కాదు, కాగజ్ మీన్స్ పేపర్ సహాయంతో, పేపర్ పైన రాసి మన మనసులో ఉన్న భావాలను లేదంటే ఆలోచనలను వీటన్నిటిని ఒక పేపర్ పైన రాసి दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम, दूसरों तक इतरुల వరకు చేర్చేటువంటి మాధ్యం। మాధ్యం माने क्या है? మాధ్యం माने సోర్స్, ఒక సోర్స్, ఆ పంపించేటువంటి సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వే అంటాం, అటువంటి దాన్ని మనము పత్రని పిలుస్తాం। ठीक है, पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो उसे हम पत्र कहते हैं। पत्र की परिभाषा क्या है? हम अपने मन के भावनाओं को और विचारों को कागज के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही पत्र है। ठीक है छात्र छात्राएं, पत्र की परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे पत्र कितने प्रकार के हैं। पत्र कितने प्रकार के हैं? पत्र 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। वे क्या क्या हैं? पहला है औपचारिक पत्र, पहला है औपचारिक पत्र। दूसरा क्या है? दूसरा अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आपको मालूम है अंग्रेजी में औपचारिक पत्र क्या है? फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ठीक है ना, फॉर्मल लेटर्स। और अनौपचारिक पत्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, औपचारिक माने फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक माने इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र के अंतर्गत, औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र हम लिखेंगे? మరి ఫార్మల్ లెటర్స్ లో మనం ఏ లెటర్స్ రాస్తాం? అసలు ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే ఇట్ కమ్స్ ऑफिशियल लेटर्स। ओके, सो हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वी डिस्कस अबाउट औपचारिक पत्र। सो ऑफिशियल लेटर्स रास्ता हूँ एंड देन इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र में पर्सनल लेटर्स। ठीक है ना। सो औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र हम लिखते हैं? औपचारिक पत्र लो, फॉर्मल लेटर्स लो ఏ लेटर्स रास्ता దేనికి సంబంధించినటువంటి లెటర్స్ మనం రాస్తాం। ठीक है, देखिए औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। और दूसरा कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र। और तीसरा व्यवसायिक पत्र। क्या है? व्यवसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र माने प्रार्थना पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? प्रार्थना पत्र माने क्या है? प्रार्थना पत्र माने रिक्वेस्ट लेटर्स, रिक्वेस्ट लेटर्स। कार्यालय पत्र माने क्या है? ऑफिशियल लेटर्स। क्या है? ऑफिशियल लेटर्स। और व्यावसायिक पत्र माने क्या है? व्यावसायिक पत्र माने बिजनेस लेटर्स। ठीक है, सो प्रार्थना पत्र मीन्स रिक्वेस्ट लेटर्स, कार्यालय पत्र मीन्स ऑफिशियल लेटर्स एंड व्यावसायिक पत्र मीन्स बिजनेस लेटर्स। प्रार्थना पत्र, इन रिक्वेस्ट लेटर्स which type of letters we write? ఈ ప్రార్థనా పత్రంలో ఏ రకమైనటువంటి లెటర్స్ మనం రాస్తాము? मीन्स देखिए छुट्टी पत्र, आपको मालूम है ना, आपको पसंद भी है। हाँ,
छुट्टी पत्र मीन्स लीव लेटर्स, लीव लेटर्स रास्ता। इट्स लाइक ऑफिशियल लेटर। किसको लिखते हैं हम? प्रधानाध्यापक, कक्षा अध्यापक को हम छुट्टी पत्र लिखते हैं, ठीक है। और प्रार्थना पत्र में शिकायत पत्र लिखते हैं। शिकायत पत्र, शिकायत पत्र माने कंप्लेंट लेटर्स। चोरी हुई साइकिल के बारे में पुलिस अधिकारी को पत्र लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर पत्र लिखते हैं। सो these are complaint letters. Next, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र माने आपको मालूम है that also request letters means नौकरी के लिए, जॉब కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు। नेक्स्ट इन स्कूल्स छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति माने क्या है? छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप పొందడం కోసం లెటర్స్ రాస్తూ ఉంటాం। शुल्क माफी करने के लिए, फीस रिड्यूस చేయడం కోసం। ओके, सो सच टाइप ऑफ लेटर्स कम्स इन आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र माने रिक्वेस्ट लेटर्स, इट कम्स छुट्टी पत्र, लीव लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स एंड रिक्वेस्ट लेटर्स। और उसके बाद दूसरा क्या है? कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र माने सरकार से संबंधित पत्र। सरकार से संबंधित माने किसी देश की सरकार अन्य देश की सरकार के बीच में लिखने वाले जो पत्र रहते हैं उनको हम कार्यालय पत्र कहते हैं। అంటే చెప్పాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ సంబంధించినటువంటి లెటర్స్, ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి లెటర్స్ मीन्स सी अधिसूचना कहते हैं। आप सुने होंगे अधिसूचना। దేశాల మధ్య లేదంటే ప్రభుత్వాల మధ్య లేదంటే కార్యాలయాల మధ్య రాసుకునేటువంటి లెటర్స్ అన్నమాట। అటువంటి లెటర్స్ మనము ఇక్కడ కార్యాలయ పత్రం। अधिसूचना, अधिसूचना మీన్స్ వాట్ ఇస్ अधिसूचना? अधिसूचना మీన్స్ నథింగ్ బట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు। డూ యు నో చిల్డ్రన్? నోటిఫికేషన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ కోసం దే రిలీజ్ నోటిఫికేషన్స్। సచ్ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ కమ్స్ అండర్ కార్యాలయ పత్ర। ఓకే, నెక్స్ట్ శాసనాదేశ్। శాసనాదేశ్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్। ఏదైనా గవర్నమెంట్ తరపు నుండి ఆర్డర్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు దట్ लेटर्स कम्स अंडर कार्यालय पत्र। और परिपत्र, परिपत्र मीन्स सर्कुलर्स। सर्कुलर, डू यू नो सर्कुलर? इन स्कूल्स in charges they bring to classrooms and they announce the matter. Such type of letters comes कार्यालय पत्र means circulars। और अधिसूचना, नोटिफिकेशंस, शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, परिपत्र, सर्कुलर्स, मंजूरी पत्र। मंजूरी पत्र मीन्स శాంక్షన్ లెటర్స్। గవర్నమెంట్కి ఏదైనా అప్లై చేసుకున్నాము, మనకు శాంక్షన్ అయినట్టు రిలీజ్ చేసేటువంటి లెటర్స్ అన్నమాట। మంజూరీ పత్ర కమ్స్ కార్యాలయ పత్ర। और सूचना, सूचना मीन्स నోటీస్। ఏదైనా నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు రిలీజ్ చేసేటువంటి లెటర్। सच टाइप ऑफ लेटर्स कम्स अंडर कार्यालय पत्र। देखिए कार्यालय पत्र में अधिसूचना, शासनादेश, परिपत्र, मंजूरी पत्र, सूचना, इस तरह के पत्र हम लिखते हैं। और व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र माने बिजनेस लेटर्स। आपको मालूम है दुकानदार या किसी कंपनी, ओके, इस तरह व्यापार से संबंधित, किससे संबंधित? व्यापार से संबंधित पत्र है। व्यापार से संबंधित पत्र माने किसी कंपनी को हम लिखते हैं, जो पुस्तक विक्रेता को पत्र। आपको मालूम है ना, पुस्तक विक्रेता। पुस्तक विक्रेता माने बुक सेलर, लेटर टू बुक सेलर, बुक सेलर्स की राసేటువంటి लेटर्स। सच टाइप ऑफ लेटर्स कम्स अंडर व्यावसायिक पत्र। ठीक है छात्र छात्राएं, हम अब तक पढ़ चुके हैं कि पत्र का शाब्दिक अर्थ, पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो उसको हम पत्र कहते हैं। पत्र की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं।
पत्र की परिभाषा क्या है, हम अपने मन के भावों को, विचारों को एक कागज के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही पत्र है। और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं पत्र कितने प्रकार के हैं। पत्र दो प्रकार के हैं, एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं और ये है ऑफिशियल लेटर्स। कौन कौन से पत्र औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं? प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र माने अंग्रेजी में रिक्वेस्ट लेटर्स, कार्यालय पत्र माने अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर्स, व्यावसायिक पत्र माने अंग्रेजी में बिजनेस लेटर्स। जो प्रार्थना पत्र में कौन कौन से पत्र हम लिखते हैं? छुट्टी पत्र, वैसे ही शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, लीव लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, लाइक रिक्वेस्ट लेटर्स, सच टाइप ऑफ लेटर्स वी राइट इन प्रार्थना पत्र। और दूसरा कार्यालय पत्र माने अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर्स। इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं? अधिसूचना, नोटिफिकेशंस, वैसे ही शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वैसे ही परिपत्र, सर्कुलर्स, वैसे ही मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर्स, वैसे ही सूचना, नोटिस। इस प्रकार के जो पत्र है हम कार्यालय पत्र में लिखते हैं। और तीसरा है व्यवसायिक पत्र, व्यापार से संबंधित, बिजनेस लेटर्स। दुकानदार को लिखने वाला जो पत्र है, दुकानदार माने कौन है? शॉपकीपर या किसी कंपनी, ఏదైనా కంపెనీకి రాసేటువంటి లెటర్స్ కావచ్చు, బుక్ సెల్లర్కి రాసేటువంటి లెటర్స్ కావచ్చు, सच टाइप ऑफ लेटर्स कम्स अंडर व्यवसायिक पत्र। ठीक है छात्र छात्राएं, हम अब तक जो पत्र लेखन से संबंधित जो जानकारी है हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, औपचारिक पत्र से संबंधित जो जानकारी हम प्राप्त किए हैं। इसके बाद जो अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं, कौन कौन से पत्र अनौपचारिक में हम लिखते हैं, हम अब जानेंगे। ठीक है छात्र छात्राएं, अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक जो पत्र हैं इनको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र हम लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र में पिताजी को पत्र, आपको मालूम है पिताजी को पत्र, लेटर टू फादर। और उसी प्रकार माताजी को पत्र, जो पर्सनल लेटर्स, माताजी को पत्र, लेटर टू मदर। और मित्र को पत्र, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फ्रेंड। और भाई को पत्र, भाई या बहन को पत्र, मीन्स लेटर टू ब्रदर और सिस्टर। इस तरह के जो पत्र है इनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स मीन्स पर्सनल लेटर्स। ओके, फादर की, मदर की, फ्रेंड की, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, whoever our relatives, such type of letters comes under अनौपचारिक पत्र। ठीक है छात्र छात्राएं, अब तक हम पत्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ चुके हैं, पत्र की परिभाषा पढ़ चुके हैं, पत्र कितने प्रकार के हैं वह पढ़ चुके हैं, और पत्र में जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र हम लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र हम लिखते हैं, ये सब जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी कक्षा में औपचारिक पत्र के लिए एक उदाहरण के रूप में एक पत्र हम पढ़ेंगे। जो जानकारी पत्र लेखन से संबंधित है उनको अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।